फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ऑल राइट, चलिए ठीक है। अगर आपको रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जिसमें छोटे छोटे से रेमेडीज़ एंड फ्री कोर्सेज एंड क्लासेस एंड पेड ऑल्सो की डिटेल्स पहुंचा दिए जाते हैं, पोस्ट कर दिए जाते हैं, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, बिलेटेड हैप्पी दिवाली एवरीवन। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। चलिए देखते हैं क्या है आज जो आपको सुनना ज़रूरी है। What is happening in my viewers' lives? Okay, all right. दिल है छोटा सा, इस छोटे से की जगह मुझे सुनाई दे रहा है दिल है काला सा, किसी का काला दिल है भाई। पीछे से बजा फटाक फटाका फटा। यस, इट्स अ कंफर्मेशन फ्रेंड्स। एंड आ गया है सन कार्ड। किसी का दिल काला है इन केस ऑफ यू, ठीक है। काला दिल, काली ज़बान, जो बोलते हैं वो बुरा बोलेंगे या डबल मीनिंग बोलेंगे, जिसमें मैक्सिमम लोग बुरा ही सोचेंगे, बुरा ही समझेंगे। एंड आ गया टावर। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड, मुझे लग रहा था कि यही कार्ड आएगा, ठीक है। ऑल राइट, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है समवन इज़ चैम्पियन इन लूजिंग यू, ठीक है। आप बार बार कोशिश करते हो, रिलेशनशिप को मेकअप करते हो, आप चीज़ों को सही करने का प्रयास करते हो बार 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 बार, लेकिन सामने वाला आपको इतना फॉर ग्रांटेड लेता है या इतना बड़ा लूज़र है ये लाइफ में कि इसके समझ ही नहीं आता कि उसको ये चाहिए कि आप उनके साथ हो, उनके साथ रहो, सपोर्ट करो, उनके काम करो। काम तो अलग बात है, उनको अंडरस्टैंड करो, उनकी इमोशनल नीड्स को आप समझो और उस हिसाब से एक्ट करो, रिएक्ट करो, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस व्यक्ति के साथ ये है कि इनको अपने एक्चुअल जीवन की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये इनको नहीं पता है। ये मोमेंट बाय मोमेंट जीते हैं। आज ये हो जाए, वो हो जाए, दोपहर हो गई, खाना खा लो, सो जाओ, उठ जाओ, या अभी घूमने चले जाओ, या अभी लड़ाई कर लो, अभी ड्रेस खरीद लो। आई डोंट नो। ये व्यक्ति ऐसे जीता है, डेली बेसिस ज़िंदगी जीता है। ये इनको कोई विजन नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे कोई आगे सोचने के बारे में कोई कुछ कहता है, ठीक है, समझदारी का प्रयोग करने के लिए जब इन्हें कहा जाता है या इनके मन में भी आइडिया आता है, तो ये दुनिया भर के अपने आप को रीजंस देते हैं। दिस इज़ ऑल, आई डोंट नो हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू मनी, बट ये सब कुछ पैसे के अराउंड है। इनको आगे नहीं देखना है, ठीक है। इनको ज़िंदगी को तरीके से आगे की तरफ नहीं देखना है। इनको सिर्फ तमाशे ओके, मेरे मुंह से वर्ड निकला तमाशा, ओके। ऑलराइट, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड। इनको आगे की चिंता नहीं, इनको एंग्जाइटी होती है, स्लीपलेस नाइट्स हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन ये लूज़र है, ये आपको चाहते भी हैं, लेकिन इनका अहंकार इतना हाई है, ये चाहते हैं। अब ये आई डोंट नो, बहुत रिकंसलेशन मुझे फीलिंग आ रही है। इन्होंने खुद ने आपसे रिलेशनशिप ब्रेक किया है, तोड़ा है, डिस्टेंस बनाया है। नाउ ये चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि रिकंसाइल हो, ठीक है, लेकिन ये कदम नहीं बढ़ाना चाहते। दिस इज़ अ प्रॉपर लूज़र मेंटालिटी, बहुत ही बड़ा लूज़र टाइप का इंसान है ये। इनको रेस्पेक्ट नहीं है, इनको सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं है, ये किसी और का रेस्पेक्ट क्या ही करेंगे।
इनको तीखा बोलने में शर्म नहीं आती है, जबकि ये अरे राम, बड़े 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 लूज़र अगेन। और इन्होंने आपको पहले भी बहुत बार खोया है, हर बार रोते हैं, खोते हैं, फिर रोते हैं, फिर शायद आप बहुत बड़े दिल के हो जाते हो और आप इन्हें माफ़ कर देते हो इनके आंसू देख करके। बट ओह माय गॉड, आ गया है डेविल। भाई ये तो गलत काम करने वाले इंसान भी हैं, ठीक है। मैं सिर्फ तंत्र मंत्र या स्पेल या ब्लैक मैजिक इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये प्रॉपर वाला, ये नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर भी हो सकते हैं। ये आपके पैरों में गिर जाएंगे अगर इनका मतलब पड़ेगा तो, ठीक है। ये वो इंसान है कि मतलब पड़े तो पैरों में गिर जाए, और मतलब पूरा हो जाए तो किसी का सम्मान ना करें। या एब्सोल्युटली गुस्सैल इंसान है, जेलस इंसान है। इनको ये लगता है कि अगर आप इनसे दूर चले जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, आप इनके अंडर में रहो। आप देखिए डेविल आ गया है विद लवर्स। ये ज़रूर कोई रोमांटिक रिलेशन हो सकता है, ये आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, या आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को तो इंटैक्ट रखना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से इनको बहुत जेलसी है। इवन इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा ये, या इफ़ यू आर रनिंग, आप दौड़ने जा रहे हो, आप खाने जा रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हो, अपना अच्छा डीपी लगा रहे हो, सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहे हो, नो नो नो, ये एक तो आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं, और ये व्यक्ति बिग टाइम लूज़र है। इज़ अ लूज़र बेसिकली, इज़ जस्ट अ लूज़र। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज़ नाउ, अभी क्या चल रहा है। हो सकता है इन मैनी केसेस ये आपके डिवोर्स्ड पार्टनर हों, ठीक है, डिवोर्स्ड। आपने इनको डेलिबरेटली कहा नहीं, हमसे ना हो पाएगा, टाटा बाय बाय, ठीक है। हाँ आ गया 6 ऑफ वंड। यस, ये डिवोर्स पार्टनर ये हो सकता है, ये वो व्यक्ति हैं जिनसे आपकी शादी हुई थी, ठीक है, होने जा रही है। अगर हुई नहीं है शादी तो भैया दिमाग लगा लो फिर से कि शादी करनी है ऐसे व्यक्ति से या नहीं करनी है। सवाल ये नहीं होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, सूटेबिलिटी की बात होती है। सब अच्छे ही होते हैं इस दुनिया में, ठीक है ना। सूटेबिलिटी की बात है, अगर सही टाइम पे विजिलेंटली दिमाग लगा लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आज ही एक न्यूज़ है कि जोधपुर में एक लड़की को उसके इन लॉज ने जहर दे दिया। जो न्यूज़ में है मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि उन्हें कार चाहिए थी। व्हाट अ फकिंग शेम। और इन लॉज ने तो जो किया सो किया, क्या उसकी अपनी फैमिली वालों को नहीं पता था कि उसके इन लॉज उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। अब मार पीछे पुकार कुछ नहीं होता, जिसको मरना था वो बेचारी मर गई। पता नहीं वो कौन कैसे लोग हैं जो कार के लिए किसी को मार सकते हैं। मतलब ये सीरियसली यहाँ पे एंजल्स हैं, वरना आई हैव नो प्रॉब्लम इन स्पीकिंग एनीथिंग लिटरली। जब ये सब सुना जाता है हम कितने महान बनते हैं, कितने महान बनते हैं ना। अभी अभी दिवाली गई है, फलाना ढिमकाना, दिखावा, झूठापन। सच के लिए खड़े होके देखिए, कभी मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है, रिस्क होता है, लेकिन खड़े होके देखिए कभी ज़िंदगी में, लाइफ को सही मायने मिल जाते हैं। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मीनिंगफुल ज़िंदगी जीना हर एक के बस की भी तो बात नहीं है ना। क्योंकि 90% जनता तो यही कहती है ये सब तो होता ही रहता है, शादी है, यू नो, फकर्स। एनीवेज क्या आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स, अगर कोई चैम्पियन है लूज़ करने में, इफ़ समबडी इज़ अ लूज़र, ठीक है, इफ़ समबडी इज़ अ लूज़र, लेट हिम बी, लेट हर बी, जो भी है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट जेंडर इन स्पेसिफिक, ठीक है। लेट देम बी।
ओके, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। ठीक है, मैं अपने आप पे विश्वास करता हूँ, मैं अपने आप पे विश्वास करती हूँ। और अपने आप पे सबसे अधिक विश्वास कीजिएगा। दुनिया में किसी पे आप विश्वास करें ना करें, अपना हाथ पकड़ के चलिएगा। अगर ये लड़की जिसे जहर दिया गया, अगर उसको पता नहीं था कि उसके साथ किस लेवल पे उतर रहे हैं वो लोग, वो कोई पहली चीज़ तो हुई नहीं होगी उसके साथ ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन जब हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते हैं तो चीज़ें इस हद तक ख़राब हो जाती हैं। आपके लिए ज़िंदगी में नई शुरुआत आ रही है। इफ़ यू हैव टू मूव ऑन, अगर किसी इंसान कोई नार्सिसिस्टिक है तो आपको ये सीखना होगा कि उस नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ कैसे डील करना है। अगर आपको कोई उपाय चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए क्लैरिटी के लिए, आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके लिए नई शुरुआत आ रही है। इस शुरुआत को, इस स्ट्रेंथ को, इस शक्ति को क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। ऑलराइट, ओके, दिस पर्सन, देखिए ये जो व्यक्ति है ना, ये लूज़र तो नंबर 1 के हैं। इन्हें बार बार लूज़ करने की बीमारी है। एक तो इनको बड़ा कूल डूड टाइप फील होता है। ये बॉय हैं या गर्ल हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बड़ा लगता है कि ये बड़े कूल डूड हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और इनको ये भी लगता है कि ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से घिरे हुए हैं, आप अकेले नहीं हो। इन्होंने दिमाग के अंदर बसा के रखा हुआ है कि अगर ये नहीं होगा, तुम नहीं होगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं होगा तो वो हो जाएगा। और इस चक्कर में ये हो गए हैं, इनकी ज़िंदगी में आ गया है एक लूज़र वाला एटीट्यूड घुस गया है इनका। यस एग्जैक्टली, सी 7 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड, कुछ नहीं है इनकी ज़िंदगी में। ही इज़ जस्ट अ लूज़र। ये मेरे मुंह से ही निकल रहा है, तो या तो ये पुरुष हैं या फिर ये मैस्कुलिन एनर्जी हैं। ठीक है, नाउ इनकी पूरा इमोशनल बैलेंस ख़राब हो चुका है। इनका पूरा इमोशनल बैलेंस ख़राब हो चुका है। इनका इमोशनल बैलेंस कितना ख़राब हो चुका है, ये इनकी अपनी भी जिम्मेदारी है। डोंट थिंक कि आप किसी को सुधार दोगे। कोई किसी को नहीं सुधार सकता, याद रखिएगा। कुछ लोग पता नहीं क्या करने के लिए, कौन से त्याग बलिदान करके किसी और को सुधारने निकलते हैं। कोई कभी नहीं सुधरता। जिस इंसान ने अपने जन्म से लेकर के 15-18 सालों तक जो देखा होता है ज़िंदगी में, वो वैसा ही होता है और वो वैसा ही रहता है। और सुधरना होता है इंसान तो खुद सुधरता है जब उसे सेल्फ रियलाइजेशंस होते हैं, वरना कोई नहीं सुधरता इस धरती पे। इंसानों की तो ये ट्रेजेडी है। ठीक है, यस, आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। या तो ये व्यक्ति सुधर के आएंगे, बट बी केयरफुल, आप किसको सेकंड चांस दे रहे हैं। somebody will come and ask you for second chance, okay, be careful, क्योंकि इस व्यक्ति को ट्रैजिक बने रहने में, ट्रेजेडी किंग बने रहने का आदत है इस व्यक्ति को। ठीक है, तो आप उसका विक्टिम मत बनिए कि किसी को ट्रेजेडी खेलने का शौक है कि हाय राम मेरे साथ ये भी बुरा हो गया, वो भी बुरा हो गया, जबकि आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हो। वो विक्टिम बनाते हैं, विक्टिम बन के, वो होता है ना उल्लू बन के उल्लू बनाओ, इनका ये वाला गेम है। तो आप प्लीज़ बी केयरफुल। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में एंटर कर रहा है। ठीक है, देखभाल के, लॉजिकली, प्रैक्टिकली, सोच समझ के ही डिसीजन लें। ओके, whoever it is, somebody is coming, and ये व्यक्ति जो है ये आपको टेस्ट करने के लिए नहीं आएंगे, अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए आएंगे। ठीक है, वो व्यक्ति जो आपको हमेशा परीक्षाओं के घेरे में बांध के रखता है इज़ नॉट योर, इट कैन नॉट बी योर्स। ओके, जो आपकी हर वक्त परीक्षाएं लेता रहे कि अच्छा है कि बुरा है, कैसे काम किया, इतनी बदतमीज़ी हमने की, उसके बाद भी सॉफ्टली बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये नहीं। अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो आप उसको उसी तरह जवाब दें, उसको सही तरीके से हैंडल करें जैसा हैंडल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा नहीं करता, इवेंचुअली वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता, वो किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता। जो खुश है खुशी वही देता है, जो दुखी है वो सिर्फ दुख दे सकता है। ऑलराइट, ये देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है। समबडी, ये देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, एक तो आपको मैं बता दूं इस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है। ये बार बार, ये इतना बड़ा लूज़र क्यों है, ये बार बार आपकी तरफ सोचता है, आपके लिए मेडिटेशंस करते हैं, या आपको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे आए बाएँ उल्टे सीधे गेम प्ले करते रहते हैं। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, सब कुछ है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब उल्टा सीधा। लेकिन किंतु परंतु माय डियर फ्रेंड्स,
इसकी अपनी कोई नज़र, इसकी अपनी कोई बुद्धि, इसका अपना कोई डिसीजन लेने का जो पावर होती है वो है ही नहीं। ये व्यक्ति हमेशा ये सोचता रहता है कि अच्छा मैंने ये किया तो अब ये 4 लोग क्या कहेंगे, वो 5 लोग क्या कहेंगे, फलाना ढिमकाना। ये हमेशा दूसरों की नज़रों से आपको जज करते हैं। भाई ये कोई रिलेशनशिप नहीं होती है जब हमें कोई किसी और की नज़र से देख करके जज कर रहा है। उसको बोलो भाई तुम जाओ, तुम्हारी कोई और मंजिल है, ठीक है। अपने आप को किसी का कठपुतली बनाने की ज़रूरत नहीं है, या अपने आप को किसी और के लिए कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो वो रहो। अगर आपको भी कोई दूसरा इंसान वैसा अच्छा लगता है जैसा वो ओरिजिनली है, तो आपकी और उनकी अच्छी फ्यूचर होगा। नहीं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि नाटक खेल खेल के तो ज़िंदगी जी नहीं जाती है ना। चलिए आइए अब आपके लिए मैसेज कार्ड से लेते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। 2 कार्ड्स आ गए हैं। द लवर्स, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। ये यहाँ पे भी द लवर्स का ही कार्ड है, ठीक है। एंड ये भी आ गया है द लवर्स। यस, मैंने कहा ना कि कोई व्यक्ति आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप्स, जिस व्यक्ति को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसे आप अपनी दुआओं में मांग रहे हो, यस, वो राइट पर्सन अब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। देखो, जब तक आप गलत चीज़ों में उलझे रहोगे, सही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं होंगी, क्योंकि आपका ज़िंदगी का स्पेस और आपके विचारों का जो स्पेस है वो सब भरा हुआ है विद रॉन्ग पीपल एंड रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। तो आपको वो स्पेस क्लियर करने की ज़रूरत है। ऑल राइट, सो वंस यू क्लियर योर स्पेस, जैसे ही आप एक बाउंड्री क्रिएट करते हो, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हो कि मुझे किसी की डेविलिश एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ इफ़ यू आर अ ब्लडी सीन क्रिएटर, फक ऑफ, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, बट यही आ रहा है क्योंकि ये व्यक्ति इतना बड़ा लूज़र है और अभी थोड़ी देर पहले वो केस पढ़ा। शर्मनाक हैं ये हरकतें, शर्मनाक है। एनीवेज इट्स ओके। हैव हेल्दी बाउंड्रीज फ्रेंड्स। जो चीज़ राइट नहीं है, जो चीज़ आपको सूट नहीं करती है, वो आपके लिए राइट नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। किसी की बुराई करने की बात नहीं है, किसी के लिए बुरा करने की भी बात नहीं है। हैव हैप्पी हेल्दी क्लियर बाउंड्रीज। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट इन द कमेंट बॉक्स आई बिलीव इन हेल्दी बाउंड्रीज, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। दिस इज़ अ वेरी वेरी मीनिंगफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच पूरी रीडिंग सुनने के लिए, और ये रीडिंग आपको लाइफ में सर्टेनली हेल्प करेगी, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।